बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये भी डीपीपी का ही प्रॉब्लम है। इसमें क्या गिवन है कि एक ग्रैंडफादर है और एक उनके साथ 7 बच्चे हैं, 7 चिल्ड्रन। ठीक है, मान लेते हैं C1 C2 से लेकर C7। अब वो जो ग्रैंडफादर हैं वो 7 बच्चों को ज़ू लेके, मतलब 7 में से 4 बच्चों को ज़ू लेके जाते हैं, 4 चिल्ड्रन टू ज़ू। ठीक है, एक बार में अगर एक ट्रिप मारते हैं तो उसमें से 4 बच्चों को ज़ू लेके जाते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। पहला पार्ट ये कि ग्रैंडफादर को कितने ट्रिप्स मारने पड़ेंगे, हाउ मेनी ट्रिप्स ग्रैंडफादर हैज़ टू टेक, जब एक बार में उनको 4 बच्चों को ही ले जाना है ज़ू के लिए। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा, वन चाइल्ड, कितनी बार ट्रिप्स पे जाएगा। फॉर वन चाइल्ड हाउ मेनी ट्रिप्स, फॉर वन चाइल्ड हाउ मेनी ट्रिप्स। ओके। तो पहले पार्ट के लिए तो बेटा अगर ग्रैंडफादर को ज़ू ले जाना है तो उनको 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है। और हाँ, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि सेम 4 बच्चे एक ट्रिप पे नहीं जाएंगे। मतलब कि जैसे C1 से C2 C3 C4 एक बार गए, अब जब नेक्स्ट ट्रिप ग्रैंडफादर जाएंगे तो उस केस में 4 बच्चे अलग अलग होंगे। कुछ बच्चे कॉमन हो सकते हैं बट चारों बच्चे सेम नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली हमें बार बार 7 में से 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। जितने वेज में आप 4 बच्चे अलग अलग सेलेक्ट करोगे उतने ट्रिप्स ग्रैंडफादर को लेने पड़ेंगे ज़ू के। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स बेटा क्या हो गया, 7C4। तो सिंपल है, उसके फॉर्मूले से हम एक्सपैंड करेंगे, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। जब आपने 4 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो उसका बना 5 6 7 और नीचे 3 फैक्टोरियल 6 6 6 कैंसिल, मतलब हमारा आंसर आ गया 35। ओके। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में ये बोला है कि एक बच्चा कितनी ट्रिप्स पे जाता है। ठीक है, तो एक बच्चे को फिक्स कर दिया, मानो हमने C1 फिक्स कर दिया, तो C1 छोड़ के, मतलब वो बच्चा छोड़ के हमारे हमारे पास 3 अभी वैकेंसी और हैं, जो 3 मतलब 3 बच्चे और हमें सेलेक्ट करने हैं, तभी पूरा ग्रुप जो है वो ज़ू के लिए जाएगा। तो अगर मैंने C1 को अलग कर दिया तो रिमेनिंग बच्चे हमें बचे 6 बचे, क्योंकि टोटल 7 बच्चे थे। तो 6 बच्चों में से आप 3 बच्चे सेलेक्ट करोगे। जितने वेज में आप बाकी के 3 बच्चे सेलेक्ट करोगे, मानो आपने C2 C4 और C5 लिया तो ये ग्रुप बन गया। ऐसे ही C1 फिक्स रखो और बाकी के 3 बच्चे चेंज करते जाओ, तो अलग अलग ग्रुप्स बेटा बनते जाएंगे। और जितने ग्रुप्स बनते जाएंगे उसमें ग्रैंडफादर भी होंगे और C1 कॉमन रहेगा, तो इसलिए C1 की भी ट्रिप्स वो रिपीट होंगी। तो इसलिए एक बच्चा कितनी बार ट्रिप्स पे जाएगा, उसका आंसर है 6C3। तो इसको हम फिर ये कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बेटा कैंसिल किया, 4 5 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये बेटा हो गया 20। तो सेकंड पार्ट का आंसर आया 20। थैंक यू बेटा।